हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हाल ही में एम्स दिल्ली ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एक रिलीज किया था जिसमें कई तरह की वैकेंसीज आई थी। टोटल 254 254 वैकेंसीज जो है वो इसमें निकली थी। आपकी 254 वैकेंसीज जो है वो रिलीज हुई थी। इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज थी, क्लरिकल लेवल से लेके और आपकी साइंटिस्ट लेवल तक की जो है वो वैकेंसीज थी। यानी 10th से लेके मास्टर डिग्री जिनके पास है उन सभी के लिए कोई ना कोई वैकेंसीज जरूर थी। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो बताऊंगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो नोटिफिकेशन की बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में और इसमें अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में पता हो, ताकि वो जब अप्लाई करें तो किसी परेशानी का उनको सामना ना करना पड़े। चलिए अप्लाई करने का प्रोसेस जानते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लिंक बताता हूं। ये डायरेक्ट लिंक है, इस पे आप जा सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करके भी इस लिंक पर पहुंच सकते हैं। तो इस लिंक पर आपको जाना होगा। जब इस लिंक पर, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इस तरह का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो अपना आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लेकिन जो नए यूजर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनके लिए ये ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन वाला। तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये पेज ओपन हो गया। कंडीशंस वगैरह जो है उनको पढ़ लीजिए, प्रोसीड कीजिए। एक बार प्रोसीड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट कीजिए, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ग्रुप बी की है, ग्रुप ए की है, जो भी पोस्ट हो। तो पोस्ट का ग्रुप सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहां पर बताइए। ठीक है, फिर क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अपना पूरा नाम बताइए। नाम आपको वही बताना है जो आपके डिग्री पर, जो यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिली है उस डिग्री पर जो आपका नाम है वही आपको बताना है, उसको री एंटर कीजिए। फिर अपने फादर का नाम बताइए, और नाम से पहले कुछ भी श्री, मिस्टर वगैरह नहीं लगाना है। अपने फादर का नाम बताइए और फिर अपने मदर का नाम बताइए। फादर और मदर दोनों का नाम यहां पर आपको बताना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी आपको बतानी है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जनरल EWS, किस किस कैटेगरी से आप आते हैं वो बताइए, उसको कंफर्म कीजिए। फिर क्या आप PWD कैटेगरी से आते हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। उसके बाद अपनी नेशनलिटी यहां पर आपको बतानी है। अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी आप किस राज्य के मूल निवासी हैं वो यहां पर आपको बताना है। फिर एक आईडी प्रूफ की जानकारी आपको देनी है। कौन सा आईडी प्रूफ, जिस आईडी प्रूफ से की जानकारी यहां पर आप दे रहे हैं वो आईडी प्रूफ आपको एग्जाम हॉल में भी लेके जाना होगा। तो आईडी प्रूफ की जानकारी दीजिए। उस जैसे मैंने आधार कार्ड बताया, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालिए, या जो भी आपका आईडी प्रूफ आपने यहाँ पर बताया है उसका नंबर आपको डालना है। प्लेस ऑफ इशू बताइए, कहां पर इशू हुआ, ऑब्वियसली इंडिया में हुआ। इशू डेट जो है वो ऑप्शनल है आपकी बताना। वैलिड टिल, कब तक वैलिड है ये भी ऑप्शनल है। फिर आपको अपना जेंडर बताना है यहाँ पर। उसके बाद क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। उसके बाद क्या आप एम्स न्यू दिल्ली के एम्प्लॉय हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस या नो में आंसर करना है आपको। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। और देखिए यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताइए, अपना ईमेल आईडी डालिए, अपना ईमेल आईडी कंफर्म कीजिए। मोबाइल नंबर डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई अगर आपका है तो वो बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा, इसमें टिक करिए और रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए मेरी डिटेल्स आ गई हैं, अब लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो डिटेल्स ऑलरेडी फिल थी वो यहाँ पर आ गई हैं। अब नीचे आइए, अब ये डिटेल्स आपको फिल करनी है, इनकम्प्लीट है। प्रोसीड टू स्टेप 2, स्टेप 2 पर आप जाएंगे, बाकी डिटेल्स फिल करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, जैसे मैंने बैचलर डिग्री ली है वो बताना है। बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, किस इंस्टीट्यूट से करा है वो बताना है, एडमिशन कब लिया था आपने वो बताना है, और पास कब हुए उसकी जानकारी देनी है। स्टेट का नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, अगर कोई डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट हो तो उसकी जानकारी दीजिए। एड्रेस की डिटेल्स डालनी है, दोनों एड्रेस अगर आपके सेम है तो यहां पर टिक कर दीजिए। परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो टिक कर दीजिए। एड्रेस डालना है, सबसे पहले कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट का नाम वगैरह वो डालना है।
ठीक है, दोनों एड्रेस मैंने ऊपर टिक कर दिया तो सेम फिल हो गए। अब प्रोसीड टू स्टेप 3, अगले स्टेप पर चल रहे हैं। यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं ये आपको बताना है तो यहाँ पर डिटेल्स उसकी दे दीजिए यस करके, नहीं है तो नो कर दीजिए, फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको सब अब अमाउंट पे करना है 3000 रुपए का यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, तो अमाउंट जो है वो आप पे करिए। अमाउंट पे करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम का जो है सेंटर चुनना है, अपना एग्जाम सेंटर चुनिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए और एग्जाम सिटी चुनिए, फिर प्रोसीड टू स्टेप 6 पर कीजिए। अगले स्टेप पर जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने फोटो सिग्नेचर वगैरह थंब इंप्रेशन वो सारी चीजें अपलोड करनी है, जो फॉर्मेट बताए गए हैं उन फॉर्मेट में जो है फोटो सिग्नेचर थंब इंप्रेशन वगैरह जो है वो अपलोड कीजिए। और ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने का आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आप जो है अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर एम्स दिल्ली के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई करने का। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ पर कोई समय नहीं लगेगा। अगर आपकी सारी डिटेल्स रेडी हैं तो आप जो है 10 मिनट में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा ताकि आप जब अप्लाई करने जाए तो किसी परेशानी दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। अब एक बार मैं आपको जल्दी से 2 मिनट में नोटिफिकेशन एक बार चेक करवा देता हूं। ये नोटिफिकेशन है, देखिए साइंटिस्ट 2 की पोस्ट है। यहाँ पर एक इंटरव्यू पर सिलेक्शन होगा, फिर देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट 2 CCRF में इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, 4 वैकेंसी है। फिर आपकी देखिए फैकल्टी मैनेजमेंट में ये वैकेंसी, साइंटिस्ट 1 में देखिए आपकी जो है 3 वैकेंसी है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी 1 है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेडिकल फिजिसिस्ट की 3 वैकेंसी है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेडिकल फिजिसिस्ट डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन में 1 वैकेंसी है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर में इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, 2 वैकेंसी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपकी 2 वैकेंसी है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर में 10 वैकेंसी है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। प्रोग्रामर में 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपके पास देखिए बी या बीटेक है, उसके समकक्ष कोई डिग्री यहाँ पर मांगी गई है और पे लेवल 7 में आएंगे, 44,900 बेसिक पे रहेगा। फिर परफ्यूशनिस्ट में आपकी देखिए 1 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा, आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट डाइटिशियन में 35,400 बेसिक पे रहेगी। एमएससी आपने फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या हो, 5 वैकेंसी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। रेलिवेंट ट्रेड में 10 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट में आपकी देखिए जो है वो 5 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। स्टोर कीपर ड्रग्स में आपकी देखिए यहाँ पर 9 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। आपके पास फार्मेसी में डिग्री होनी चाहिए। और स्टोर कीपर जनरल में आप 35,400 बेसिक पे रहेगी, 3 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। जूनियर इंजीनियर में 3 साल का आपने रेलिवेंट ट्रेड में जो है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया हो, 2 वैकेंसी यहाँ पर आपकी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। जूनियर इंजीनियर सिविल में 4 वैकेंसी है, आपकी सीबीटी होगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी है, सीबीटी होगा। आपका टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में 3 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। बीएससी की डिग्री रेलिवेंट ट्रेड में होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में आपकी देखिए 2 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपकी देखिए बीएससी रेलिवेंट ट्रेड में हो, 3 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में आप पे लेवल 6 में आएंगे, 35,400 बेसिक पे रहेगी, 12 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। बीएससी ऑनर्स आपने जो है वो रेडियोग्राफी या उसके समकक्ष किया हो। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पे लेवल 5 में आएंगे, आपने डिप्लोमा किया हो फार्मेसी में और 18 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। जूनियर फोटोग्राफर में देखिए आप पे लेवल 5 में आएंगे और 3 वैकेंसी है, सीबीटी होगा। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में 44 वैकेंसी है, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 3 ग्रेड 2 है, 4 वैकेंसी है। मैं न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट में सीबीटी का आधार पर सिलेक्शन होगा, 30 वैकेंसी है। 14 वैकेंसी स्टेनोग्राफर में, 27 साल एज लिमिट है। स्टेज 1 सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा और फिर आपका स्टेज 2 स्किल टेस्ट होगा। तो ये आपकी सारी क्वालिफिकेशन है। फिर आपके डेंटल डाइटिशियन, असिस्टेंट वार्डन, सिक्योरिटी कम फायर गार्ड, ये सारी वैकेंसीज निकली हुई। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसी यहाँ पर आपकी निकली हुई है। इनमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको रीड कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको aimsexam.ac.nic.in पर जाकर अप्लाई करना है। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे अप्लाई करने से पहले। ये देखिए सारे एप्लीकेशन फीस 3,000 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी डब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपए है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस पे करने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इंटरव्यू या सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होने वाले हैं। सारी इंपॉर्टेंट बातें जो इस नोटिफिकेशन की थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए आया है,
ये देखिए यहाँ पर अभी आपको देखिए कॉम्बो मिल रहा है यहाँ पर एसएससी बैंकिंग और रेलवे एग्जाम्स का सुपर कोचिंग में, यानी कि आप एक सब्सक्रिप्शन में इंडिया के 3 सबसे मेजर एग्जाम यानी एसएससी बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए पैरावान कोचिंग, अभनय सर, अनन्या मैम, नवीन सर, इन सभी की गाइडेंस में पढ़ाई करने का मौका मिलता है, तैयारी करने का मौका मिलता है। 60+ कोर्सेज आपको मिलते हैं इंडिया के सुपर टीचर्स के, जिसमें एसएससी बैंक और रेलवे के कोर्सेज कवर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी होती है, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं, करंट अफेयर, डाउट रिवीजन, स्ट्रेटजी सेशंस रहते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के, और प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। और ये सब कुछ आपको बहुत ही किफायती रेट पर मिलता है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 2333 रुपए का, और 12 महीने का 3499 रुपए का। यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाके कूपन अप्लाई कीजिए, अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड डालते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन होगा 1206 रुपए का, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका हो गया है 1763 रुपए का। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कीजिए। तो ये था एम्स दिल्ली का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें हमने अप्लाई करने से लेके और जो नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। आप लोग जिन्होंने इस वीडियो को देखा है वो शेयर कर दें, आपके सभी साथी जो है उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें, और सेशन को हम खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।